गोधन में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, केवल एक बार। और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको सुन के थोड़ा सा भी समझ जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। एक लाइन भी समझ में आ गई ना तो समझ लो कि जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। एक लाइन भी समझ में आ गई जो मैं बोलूंगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर ऐसी विवेक शक्ति पैदा हो जाएगी कि तुम्हें हर बात समझ में आने लग जाएगी। शुरुआत केवल एक लाइन से होगी और उसके बाद इस दुनिया में जितने भी सत्संग चल रहे हैं, किसी भी गुरु के A to Z, फिर तुम्हें उसमें रस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि आज तक जिसको मैं सोना समझ रही थी, अरे वो पीतल था। जिसे आज तक मैं हीरा समझ रही थी, वो कांच था, बस चमचमा रहा था, इसलिए मुझे लगा शायद हीरा हो। लेकिन जब घन की चोट पड़ेगी तो चकनाचूर हो जाएगा। जो चकनाचूर हो जाए वो असत्य है, और जो घन की चोट सह जाए वो सत्य है। तो आज इसी सत्य और असत्य का निबेड़ा करेंगे। समझ में आएगा कि हम इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं कि नहीं। तब समझ में आएगा कि हमने इतना जीवन जो बिता दिया है वो सही जगह लगा भी है कि नहीं। पूजा पाठ तो बहुत कर लिया, सारी उम्र पूजा पाठ ही करते रहे, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा होगा भी कि नहीं, कुछ लाभ मिलेगा कि भी नहीं। वो आज का सत्संग सुन के तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। मालिक की कृपा जरूर होगी, बंदी छोड़ की दया जरूर होगी। यही मेरी अरदास है परमपिता परमात्मा से कि आप इस ज्ञान को जरूर समझ पाएं और अपने जीव का कल्याण करें। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो इंसान जन्म ये बहुत दुर्लभ जन्म है। कोई गलती से ये मत सोचने लग जाना कि अभी तो इंसान बने हैं, मृत्यु हो जाएगी तो दोबारा इंसान बन जाएंगे। इस गलतफहमी को जिसने पाल लिया है, जल्दी से जल्द इस गलतफहमी को दूर कर लेना। ये वो गलतफहमी है जिसकी वजह से कई लोग इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं कि चलो इस जन्म में भगवान नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले जन्म में ले लेंगे। भगवान कौन सा भागा जा रहा है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि तुम्हें दोबारा ये मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले ना बारंबार। और तरुवर जो पत्ता गिरे बोहर न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया तो पूरा सीजन बिता देगा, पत्ता नहीं आने का वहां पे। इसी प्रकार एक बार ये मनुष्य जीवन चला गया, पूरा सीजन बीत जाएगा, और ये सीजन एक साल वाला नहीं है। ये कब का है, कितना टाइम लगता है सीजन को वापस आने में? 84 लाख बार जन्म लेने पड़ जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या क्या जन्म लेने पड़ेंगे। तुम सोचोगे मैं तो नहीं लेता कुत्ते का जन्म, इंसान का जन्म क्या तुम्हारी मर्जी से मिला है तुम्हें? तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि कौन सी माँ के गर्भ से बाहर निकलने वाले हो।
तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा जन्म मिलने वाला है तुम्हें। गर्भ में देख लो क्या हालत होती है बच्चे की, उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर सिर नीचे, लटक के देख लो जरा, 9 महीना छोड़ो 9 दिन उल्टे लटक के देख लो, एक बार लग जाएगा पता क्या हाल होता है, हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो जन्म मिला है ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे बर्बाद मत कर देना। अब लोग कहेंगे हम तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम तो खूब पूजा करते हैं, सुबह दोपहर शाम भैरो 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 नाथ करते हैं, जय माता की करते हैं, हम तो पूरा पूरा दिन जय भोले राधा 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 राम राम, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, हम तो ये सब करते हैं, हमारा जन्म बर्बाद क्यों होगा। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि जन्म सफल कैसे होता है और बर्बाद कैसे होता है। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम अपना जन्म सफल कर रहे हो या बर्बाद कर रहे हो। आज यही समझाने आए हैं इस गांव में कि जन्म सफल कब होता है और जन्म बर्बाद कब होता है। राम राम तो सभी कर रहे हैं, राधे राधे तो सभी कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड गॉड खुदा खुदा सभी कर रहे हैं, फिर तो सबके जन्म सफल हो गए, एक का भी नहीं होगा। कारण क्या है ये समझना है। जैसे तुम्हें प्यास लगी है, अब तुम्हें जब प्यास लगती है तो एक ही चीज है जो तुम्हारा गला गीला कर सकती है, वो क्या है? 5 तत्वों में एक ही चीज है, वो है पानी। अब अगर तुम प्यास लगने पे पानी पी लो तब तो समझ लो कि तुम सफल हो गए प्यास बुझाने में। और अगर तुम गलती से पानी के नाम जपने लग जाओ, जल 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 जल, वाटर 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 वाटर, नीर नीर नीर, तोए तोए तोए, इसका मतलब नाम तो तुमने पानी के ही जपे लेकिन प्यास नहीं बुझने की। और अगर तुम सारी उम्र पानी पानी जप के ये पूरा जन्म बिता के अंत में प्यासे ही मर गए तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। और अगर तुम बिना कोई नाम जपे, एक बार भी नहीं जपना पड़ा और सीधे पानी तक पहुंच गए तो समझ लो कि अब गला गीला होगा, अब तुम्हारा जन्म सफल होगा। जैसे चिड़िया उड़ रही है, उड़ते उड़ते प्यास लगी तो क्या करेगी? सीधे पानी की तरफ घूम जाएगी, जहां उसको याद होगा पानी है वहीं पहुंच जाए 2 मिनट में उड़ के। एक बार भी नहीं किसी पेड़ पे बैठ जाएगी और कहेगी पानी 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 जप लूं मैं, एक बार भी नहीं। कुत्ते को प्यास लगी सीधे तालाब पे पहुंच जाएगा, बाल्टी के पास पहुंच जाएगा, कहीं पे पानी होगा सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएगा, बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है। जिसका नाम इंसान ने जल वाटर नीर तोय पानी रख दिया है, उस नाम से कुत्ते को मतलब ही कोई नहीं है, गाय बैल बकरी को मतलब ही कोई नहीं है। उसको किससे मतलब है? तत्व से। तत्व चाहिए उसे, चाहे वो नाली में बह रहा हो, कुत्ता नाली में मुंह डाल के पी लेगा, चाहे वो बाल्टी में पड़ा हो, भैंस बाल्टी में पी लेगी, चाहे वो तालाब में पड़ा हो, चिड़िया उड़ती उड़ती तालाब में पी के चली जाएगी। उसको तत्व से मतलब है, तत्व मिलना चाहिए उसको। इसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। और दूसरा क्या होता है? जो नाम जपने वाला काम है वो क्या है? वो 52 अक्षरी नाम जाप कहते हैं उसे, तत्व ज्ञान नहीं कहते। तत्व ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम किसी भगवान का, किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जपो, बिल्कुल नहीं। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि तुम्हें उस तत्व का बोध हो जाए जिसको अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। दोनों में फर्क है। एक गिलास में पानी पड़ा है और एक तुम्हारे मुंह में पानी पड़ा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो गिलास में पानी पड़ा है वो तत्व है, और जो मुंह में पानी है वो क्या है? वो नाम है। देखो, पानी, मैंने बोला मुंह से पानी, क्या इस पानी से, मेरे बोलने से क्या मेरा गला गीला हो गया?
या किसी और का गला गीला हो जाएगा? मैंने बोला और किसी ने सुना, मेरे पानी कहने से और उसके सुनने से दोनों में से किसी का गला गीला हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है तो ये भी पानी, लेकिन नकली है, नकली। और असली वाला कहां पड़ा है? गिलास में। जो असली वाला गिलास में पड़ा है उसके नाम इंसान ने रख लिए। किसी ने पानी रख दिया, किसी ने जल, किसी ने वाटर, किसी ने नीर, किसी ने तोय, और बाकी 195 देश हैं। अलग अलग देश में जाके पानी के नाम पूछोगे तुम्हें अलग अलग नाम सुनाई देंगे। इतने सारे नाम रख दिए किसके? एक पानी तत्व के। अब ज्ञान क्या है? पानी पीना तत्व ज्ञान है, और पानी जपना अज्ञान है। अज्ञान यानी तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने हिंदू होके राम को जान लिया, अगर तुमने मुसलमान होके खुदा को जान लिया, अगर तुमने सिख होके वाहिगुरु को जान लिया, अगर तुमने ईसाई होके गॉड को जान लिया, तो समझ लो कि तुम तत्व ज्ञानी हो। और अगर तुमने केवल उसका नाम जपा, जैसे ये जप रहे हो पानी पानी पानी, इसकी जगह राम राम राम, राधे राधे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासु, कुछ भी नाम तुम जपने लग गए अगर, तो ये क्या हो जाएगा? ये जाप हो जाएगा, जाप। तत्व ज्ञान नहीं है ये मंत्र जाप है। और जाप कौन करते हैं? जपी। तपस्या कौन करवाते हैं? तपी। घर बार कौन छुड़वा देते हैं? सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी जब तक ये तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारा जन्म कभी सफल नहीं हो सकता। याद रखो इस बात को, अच्छे से समझ लो। तत्व ज्ञानी क्या करेगा? तुम्हें तत्व का बोध समझाएगा कैसे होना है। और मंत्र जाप वाला क्या करेगा? जिससे तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हो उसी का नाम कह देगा, जप ले बेटा। तुम जाओ किसी गुरुजी के पास, गुरुजी मैं भोले शंकर को इष्ट देव मानता हूं, मैं क्या करूं? क्या बोलेगा वो? बेटा भोले का नाम जपो। उसी के पास दूसरा आ गया, गुरुजी मेरी श्रद्धा कृष्ण जी में है, मैं क्या करूं? हरे कृष्णा जपो। उसी के पास तीसरा आ गया, गुरुजी मैं राम जी से बड़ा प्रेम करता हूं, मैं क्या करूं? अरे राम जपो। उसी के पास चौथा आ गया, मुझे राधा जी से बड़ी श्रद्धा है जी, अरे तो राधे राधे जपो। ये कौन है? अज्ञानी गुरु है ये, अज्ञानी गुरु। समझ लो कैसे? जैसे तुम मार्केट चले जाओ सामान लेने, तुम आलू वाले के पास गए और तुमने कहा भैया मुझे आलू चाहिए, वो क्या कह रहा है? घर जाके आलू जपो। आ गए तुम घर बैठ के आलू 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 आलू। तुम दही लेने गए, दही वाले के पास गए, भैया मुझे दही चाहिए, घर बैठ के दही जपो। और लगे तुम जपने घर में बैठ के दही दही दही। तुम चावल लेने गए, वो कहता है चावल जपो। ये क्या ज्ञानियों का काम है क्या? ये महाअज्ञानियों का काम है। जिसके पास आलू नहीं है वो तुम्हें आलू जपने को बोलेगा, जिसके पास चावल नहीं है वो तुम्हें चावल जपने को बोलेगा, जिसके पास दही नहीं है वो तुम्हें दही जपने को बोलेगा। क्योंकि उसके पास वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, उसके पास वस्तु का बोध ही नहीं है, तो क्या करवाएगा? वस्तु के नाम जपेगा। और जो तत्व ज्ञानी होगा, जिसको तत्व का बोध है, जो तत्व ज्ञान में रमा हुआ है, वो तुम्हें एक बार भी नहीं कहेगा कि बेटा तू आलू जप या तू गोभी जप। वो कहेगा जो वस्तु तुम लेने आए हो वो तुम्हारे पास है। जो राम को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे पास है। जिस अल्लाह को तू खोज रहा है, दर दर भटक रहा है, वो अल्लाह तेरे पास है।
जिस वाहेगुरु को तू गली गली में ढूंढ रहा है वो वाहेगुरु तेरे पास है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो तुम्हारे पास वस्तु है वो तुम्हें ही नहीं मिल रही है। उस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भेद समझने के लिए गुरु धारण किया जाता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें राम राम जपवा दे, राधे राधे जपवा दे, बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग। गुरु का मतलब होता है, गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ले आए, जो तुम्हारे अज्ञान को खत्म करके तुम्हें ज्ञान में ले आए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब होता है जिसके पास गुर है। गुर यानी हुनर। कहते हैं बड़ा बहुत गुर है भाई इसके पास, तो बड़ा हुनर है इसके पास। तो कहां से सीखा? गुरु से सीखा। एक मोची से लेके धोबी तक, धोबी से लेके नाई तक, नाई से लेके सुनार तक, तुम किसी को भी गुरु बना के देख लो, कौन सा नाम देगा जपने के लिए? कभी नहीं देगा। वो तुम्हें हुनर सिखाएगा। मोची है तो जूता गांठना सिखाएगा, धोबी है कपड़ा धोना सिखाएगा, सुनार है तुम्हें सोने के जेवर बनाने सिखाएगा, कोई मैकेनिक है तुम्हें मैकेनिकी सिखा देगा। एक भी गुरु ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें कहेगा नाम जपो, या ऐसा कोई गुरु तुम धारण नहीं करोगे जिसमें तुम परफेक्ट हो। तुम्हें कोई भी मशीन पूरी आती है, कैसे बनाना है उसको, तो तुम गुरु थोड़ी नहीं धारण करोगे, तुम तो खुद ही परफेक्ट हो। जो ज्ञान तुम्हारे पास पहले से है उसे सीखने तुम कभी नहीं जाओगे। तुम्हें कार चलानी आती है, कोई कहे भैया 5000 रुपए दे दे तुझे मैं कार चलाना सिखा देता हूं, आप क्या कहोगे? हाँ भैया मुझे आती है, रहने दे, नहीं चाहिए। गुरु का मतलब है जो तुम्हें वो सिखाए जो तुम्हें नहीं आता है। तब तो समझ में आया कि चेला और गुरु में फर्क है। चेला कहिए अज्ञानी, गुरु कहिए ज्ञानी, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ चेला भी जानता है गुरु जी क्या देने वाले हैं, और गुरु को भी पता है जो मैं दूंगा वो चेले के पास पहले से है। समझ लो, किसको नहीं पता कि राम भगवान का नाम नहीं है? राम तो भगवान का ही नाम है ना, फिर भी लोग राम राम लेने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु जी मुझे नाम दे दो, क्या देगा पहले से पता है। कमाल हो गई। जो चीज तुम्हें पहले से पता है ये गुरु जी क्या देता है, उसको तुम धारण करने जा रहे हो। गुरु कमाल है। तुम्हें पता ही है बाबा क्या दे रहा है, राधे राधे जपवा रहा है, मैं जाऊंगा तो मुझे भी राधे राधे जपवाएगा, फिर भी जा रहे हैं लोग। इसको कहते हैं मंद बुद्धि जीव, कम अकल के लोग। गुरु कहते हैं ज्ञान को, वो ज्ञान जो तुम्हें नहीं है, इसलिए जाते हैं गुरु के पास। तो कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हें राम का भी पता है, तुम्हें श्याम नाम का भी पता है, तुम्हें सारे नाम पता है भगवानों के, कुछ अलग देने वाला नहीं है वो गुरु। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए जो हमारे पास नहीं है? तत्व ज्ञान। हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व तो है हमारे पास, आत्म तत्व सबके पास है। किसके पास आत्मा नहीं है? आप खड़ा करो जरा। सबके पास आत्मा है, अपनी अपनी आत्मा ले आए हो। घर में तो नहीं रहेगी किसी की, छूट गई हो बेचारी वहीं पे, तुम पहले निकल आओ वो रह गई हो पीछे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास आत्मा नहीं है तुम हाथ भी नहीं उठा सकते। ये हाथ उठाने के लिए भी आत्मा की जरूरत है, समझ लो। ये दिल धड़क रहा है आत्मा की वजह से, ये सांसें चल रही हैं आत्मा की वजह से, ये शब्द निकल रहे हैं मुंह से, राधे राधे, राम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सारे किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। जैसे शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, अब बुलवा के दिखाओ कौन से धर्म का आदमी मरा है,
एक बार उससे जयकारा लगवा के दिखाओ। अरे सारे जयकारे तुम तब लगा पाओगे अगर आत्मा है तो जो असली वस्तु है वो आत्मा ही है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। ये निबिड़ा किसने किया है? तत्व ज्ञानियों ने किया है, तत्वदर्शी संतों ने किया है। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया जा रहा है, एक असत्य और एक सत्य। अब करना क्या है? गुड़ और गोबर दोनों मिले हुए तो क्या करोगे? खा लोगे दोनों को? गुड़ को अलग करना पड़ेगा और उसमें जो अशुद्धि रूपी गोबर है वो अलग करना पड़ेगा। समझ लो, दाल लेके आते हो, दाल में कंकड़ होते, बना लेते हो सारे इकट्ठे, कर लेते हो काम? कंकड़ वाली दाल खाते हो क्या? अलग अलग कर लेते हो। कंकड़ बीन के किनारे कर दिए, दाल दाल पका के खा ली। वही काम गेहूं पिसा के होता है। छलनी चलाते हो ना, चोकर अलग कर लेते हो, उससे शुद्ध शुद्ध लिया, अशुद्ध त्याग दिया। इसी प्रकार जैसे शुद्ध और अशुद्ध आपस में मिला हुआ है, इसी प्रकार ये नाशवान तत्व और अविनाशी तत्व ये दोनों एक साथ हैं। अब इनको अलग अलग कौन करेगा? विवेकी हंस करेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे नीर छीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो मेरा हंस नहीं है जो कहने को कबीरपंथी है और जाके माथे टेक रहा है पत्थर की मूर्ति पे। वो मेरा हंस नहीं है जो कहने को तो कबीरपंथी है और नाम जप रहा है सौ पे। कहने को वो कबीरपंथी नहीं है, जो कहने को तो कबीर है, लेकिन सारे शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढ रहा है। कभी इंगला पिंगला सुषमना में घुस जाता है, कभी नाभि में घुस जाता है, कभी श्वासों में घूमने लग जाता है, कभी चक्रों को जागरण करने लग जाता है, कभी नाम जपने लग जाता है, कभी पत्थर पूजने लग जाता है, कभी नदियों में नहाने लग जाता है, कभी पूर्णमासी के व्रत रखने लग जाता है। ये किसी व्रत का खेल नहीं है, ये समझ लो। कबीर पंथ में भी पूर्णमासी के व्रत रखवा रहे हैं लोग। बताओ, साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अरे नाम है जप में। और क्या करवा रहे हैं ये कबीर पंथी सारे? ये जितने कबीर पंथी हैं क्या करवा रहे हैं? सुबह शाम नाम ही तो जपवा रहे हैं तुम्हें, और वाणी क्या गा रहे हैं? नाम है जप में। इनके कानों में क्यों नहीं जा रही आवाज? ये कानों में उंगलियां डालनी है। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बताओ कहां है पास में? बताओ कहां है कबीर साहब पास में? ये सारे बैठे हुए, बताओ कहां है कबीर साहब? तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। तुम भटक रहे हो, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी गुरुद्वारे में, कभी किसी चर्च में, कभी किसी मस्जिद में। भटकते ही रह जाओगे जब तक तुम सत्य वस्तु को नहीं पा लेते, जब तक तुम उस तत्व को नहीं जान लेते जिसे सत्य तत्व कहते हैं। क्या होता है सत्य तत्व? अच्छे से समझ लो। आज पहले समझते हैं असत्य तत्व क्या होता है, झूठ क्या है। तो एक ही लाइन में समझ लो झूठ क्या है। संतों जो दिखे सो माया। एक ही लाइन में समझ जाओ। तुम्हें इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? झूठ है। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है इन आंखों से? ये सारा संसार दिखाई दे रहा है। तुम्हें माँ दिख रही है, तुम्हें बाप दिख रहा है, तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं, तुम्हें पोते दिख रहे हैं, पोतियां दिख रही हैं, तुम्हें मकान दुकान दिख रहा है, तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च दिख रहा है, तुम्हें मूर्तियां दिख रही हैं, तुम्हें हवन कुंड दिख रहे हैं, तुम्हें मंत्र दिख रहे हैं, तुम्हें वेद पुराण गीता भागवत दिख रही है, तुम्हें हर चीज दिखाई दे रही है।
कुरान, पुराण, बाइबल सब दिखाई दे रहा है। तो जो दिखे सो माया। पहले तो ये समझ, जो तुम्हें दिख रहा है वो सब अज्ञान है, वो सब नाशवान है। बता दो कौन सी चीज दिख रही है जिसका नाश नहीं हो सकता? सबका नाश होगा, बस किसी का एकदम हो जाएगा और किसी का बहुत लंबे समय बाद। तो जो बहुत लंबे समय बाद होगा उसको हम सोच लेते हैं कि अविनाशी है शायद। जैसे ग्रंथों में लिखा है शिव जी की आयु कितनी है, हजारों लाखों करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, तब जाके शिव जी की मृत्यु होती है। तो हमने क्या सोच लिया, अरे शंकर जी तो अमर है, हम लोग तो मर जाएंगे अभी 5, 10, 20 साल में, शंकर जी नहीं मरेंगे कभी। जबकि ब्रह्मा जी की आयु, विष्णु जी की आयु, शंकर जी की आयु निर्धारित है, ग्रंथों में लिखी हुई है। इस दुनिया में सबकी आयु निर्धारित है, एक भी ऐसा नहीं है जिसका अंत नहीं होगा। ये तो हो गया असत्य, यानी काया माया एको जहान। ये जो दिख रही है वो माया, यानी 5 पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक तत्व, और जो जन्म और मरण में आ रही है वो नाशवान तत्व। ये सब क्या हो गया? माया। अब सत्य क्या है? जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, वही सत्य सनातन है। अब वो है क्या? अगर किसी शरीर को मानोगे तो वो तो आदि और अंत से रहित नहीं है। राम जी की पूजा करते हो, कब पैदा हुए? त्रेता युग में। पता लग गया ना डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका मतलब सनातन नहीं रहे वो। हनुमान जी त्रेता युग में, सनातन नहीं रहे। कृष्ण जी द्वापर युग में पैदा हुए, यानी सनातन नहीं रहे। विष्णु जी सतयुग में थे, यानी सनातन। जिसकी तुम्हें आयु का पता लग जाए, जिसको तुम्हें जन्म का पता लग जाए, समझ जाना कि वो सनातन नहीं है। अब आत्मा की बात करते हैं। आत्मा कब पैदा हुई? आत्मा की मौत कब होगी? कितने कल्प बीत जाने के बाद होगी? कितने युग पलट जाने के बाद होगी? कभी नहीं होगी। और कब पैदा हुई? कभी पैदा भी नहीं हुई। वो ना तो जन्म लेती है और ना ही उसका कभी नाश होता है। उसका क्या नाम है? आत्मा। उसी की महिमा सब संत गाते हैं, उसी की महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं गीता में, जो तुम्हें बताई नहीं जा रही है बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो कोई पानी भिगो सकता है, और ना ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। बताओ, इतना श्लोक बोलने के बाद भी कहते हैं 5000 साल पहले बोला गया। अच्छी बात है, 5000 साल पहले बोला गया, अच्छी बात है। लेकिन 5000 साल तक कभी किसी को पता लग पाया कि आत्मा क्या होती है? पूछते तो तुम पत्थर रहे, पूछते तो तुम सारे नाशवान पत्थरों के रहे, तो आत्मा का ज्ञान कहां से आ गया? 5000 साल हो गए तुम्हें पत्थर पूजते हुए, और बातें तुम कर रहे हो कि हमारे ग्रंथों में तो 5000 साल पहले ही आत्मा का जिक्र है। अरे आत्मा का जिक्र करने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? या तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आया हो, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हुई हो, तब तो समझ में आता है कि महानता है हमारे देश में, हमारे धर्म में। हमारे धर्म में आत्मा का जिक्र करते रहे और पूजते क्या रहे? पत्थर। यह है हमारे देश का दुर्भाग्य कि बातें तो आत्मा की होती रही और पूजते पत्थर रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता। जिनके ग्रंथों में आत्मा का जिक्र तक नहीं है, हम कहते हैं उनका दुर्भाग्य सबसे बड़ा है कि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उस धर्म में। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य किसका है? जिसके ग्रंथ भरे पड़े हैं आत्मा से, लेकिन ज्ञान ही नहीं है आत्मा का।
इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं लानत है, लानत जो आत्मा के अलावा किसी और को भगवान मान बैठे, जो आत्मा के अलावा किसी और को सत्य मान बैठे। हमारे ग्रंथों में दर्ज है ये वाणियां, फिर भी हमें नहीं पता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा। और हमें समझाने वाले भी ऐसे गुरु मिल गए हैं जो बातें तो आत्मा की कर देंगे तुम्हारे सामने, लेकिन जब तुम कहोगे गुरुजी आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, तो कहेंगे बेटा नाम जपो। अच्छा, बहुत बढ़िया। कभी गुरुजी पानी मांगे ना, बेटा पानी पिलाना, तो गुरुजी को भी कह देना तुम, गुरुजी हमने भी तुमसे कुछ मांगा था, तुमने नाम पकड़ा दिया ना, अब तुम भी पानी पानी जप लो गुरुजी, शायद तुम्हारा गला गीला हो जाए। फिर देखना गुरुजी क्या बोलता है। समझ लेना, गुरु तुम्हें नाम दे रहा है, तुम भी गुरु को नाम ही दे दो। बंदगी कैसे करनी है, नोट नहीं रखना सामने, कहना 1000 रुपया, 1000 रुपया, गुरुजी 10,000 रुपया। अरे दे तो सही, तुमने दिया था क्या हमें, तुमने भी तो नाम ही दिया, हम भी तुम्हें नाम दे देते हैं 10,000 10,000 10,000, उससे कोई सामान आ जाएगा क्या। तो चेले को तो नाम देके बेवकूफ बना दिया इन गुरुआ लोगों ने। और जब चेला गुरु को देगा नाम, नहीं देगा दाम, तो हो जाएगा गुरु चेले में घमासान। समझ लो। हाँ, बात वस्तु की चल रही थी, पकड़ा नाम दिया महाराज जी ने। कबीर साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं, अरे ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, अरे कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत गए लोगों का नाम जपते जपते, बर्बाद हो गए नाम जपते जपते, लेकिन इन निकम्मों को, इन अज्ञानियों को आज तक समझ में नहीं आया कि नाम जपने से काम नहीं बनेगा। कभी नाम जपने से भी काम बना है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर पैसा 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 जपने से तुम्हें पैसा मिल जाए, तो पक्का राम राम करने से राम भी मिल जाएगा, तो पक्का राधे राधे करने से राधे भी मिल जाएगा, तो पक्का ओम नमः शिवाय करने से शिव जी भी मिल जाएंगे। लेकिन जब धन धन कह के एक दुनिया की छोटी सी नाशवान वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, तो भगवान कैसे मिलेगा भाई। तुमने तो बिल्कुल ही भगवान को ऐसा बना दिया, कमाल ही कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नाम जपने से कुछ मिलने वाला नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान समझना है और कुछ नहीं करना। एक डॉक्टर की पढ़ाई करने जाता है आदमी, दिल का डॉक्टर बनना चाहता है, तो दिल कहाँ है, उसके पास ही है। ये छाती में देखो दिल लगा हुआ है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है उस वस्तु का। जब उसको डॉक्टर पढ़ाते हैं दिल के बारे में, ऑपरेशन करना सिखाते हैं, दिल खोल के दिखाते हैं दूसरे का, देख ऐसा होता है दिल, तो उसका देखने के बाद उसे अपने दिल का भी ज्ञान हो जाता है। फिर वो समझ सकता है कि उसके दिल में 4 चैम्बर है, तो मेरे वाले में भी है। उसके दिल में ये नाड़ी यहां से वहां जा रही है, तो मेरी वाली भी ऐसी है भाई। यानी वस्तु का ज्ञान हो जाने पर हर प्रकार के इंसान में तुम्हें तत्व ज्ञान दिखाई देने लग जाएगा। ये जितने बैठे हुए हैं ना, इन सब में परमात्मा विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में परमात्मा और ये सारे लाइन में खड़े हुए तो भगत हो गए। भगत नहीं हो गए, ये अज्ञानी जीव हो गए। अज्ञानी है ये लोग जो लंबी लंबी लाइनें लगा के मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। अरे जो जीवित है वो लाइन लगा के खड़ा है, और जो पत्थर जड़ है वो भगवान बन के अंदर खड़ा है।
क्या बात है। जो जीवित है, जो चाहे तो किसी पत्थर को भगवान की मूर्त बना के रख दे, वो बाहर लाइनों में खड़ा है। और जो पत्थर बना हुआ है, जिसको किसी जीवित ने बनाया है, वो आशीर्वाद दे रहा है। क्या बात है। जो गिर जाए तो उठ नहीं सकता, मुंह पे भोग लगा दो लड्डू तो खा नहीं सकता, मक्खी नाक पे बैठ जाए तो उड़ा नहीं सकता, वो भगवान बना हुआ है। और ये इंसान जो खा भी सकता है, पचा भी सकता है, मक्खी उड़ा भी सकता है, गिर जाए तो संभाल भी सकता है खुद को, वो बेचारा भगत बना हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पक्का देश विश्व गुरु बन जाएगा हमारा। यही विश्व गुरु देश की निशानी है। बताओ, ऐसे देश बर्बाद हो जाएगा। और ऐसी बर्बाद हुआ है, तुमने अपना घर कभी लुटने नहीं दिया। तुम्हारे घर में चोर घुस जाए, लुटने दोगे क्या? सोमनाथ का मंदिर 17 बार लुट गया। जो वहां पे सारे पंडे पुजारी थे, क्या करके बैठ गए? आंखें बंद करके बैठ गए कि भगवान आएंगे मंदिर बचाएंगे। बचा लिया क्या? 17 बार लुट गया। 17 बार। अगर भगवान मंदिर में होते, कितनी बार लुटता? एक बार भी नहीं लुट पाता। लेकिन 17 बार लुट गया। सोचो, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? लुटे हुए भगवान की। जो लुट गया 17 बार, एक दो बार नहीं, उसकी, उस भगवान की पूजा कर रहे हो तुम। और अपना घर ना लुटने देते तुम। सीसीटीवी कैमरा लगा लोगे, कुत्ते पाल लोगे, वॉचमैन रख लोगे। अपने मकान की तुम्हें इतनी फिक्र है, भगवान का मकान लुट गया, वो चंद मुट्ठी भर सैनिक आए और लूट के चले गए, और तुम 100 करोड़ क्या करते रहे यहां पे? समझो बात को। आज वही अज्ञान तुम्हें फिर से पिलाया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आ गई है, ये वाला मंत्र जप लो, वो वाला मंत्र जप लो, ये वाला मंत्र रट लो, वो वाला मंत्र रट लो। अरे मंत्रों से तकलीफ खत्म हो जाती तो 700 साल इन मुसलमानों के, यानी कि मुगलों के गुलाम ना बने रहते। मार मार के मंत्र सबको भगा देते। क्यों ना भगा पाए? फिर 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रह गए। क्यों नहीं तुम्हारा कोई मंत्र काम कर पाया? मंत्र भूल गए थे क्या? भूल गए थे मंत्र। आज तुम्हें सारे मंत्र याद आ रहे हैं। क्यों? अब गुलाम नहीं हो ना, अब तुम्हें मंत्र दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बेवकूफ बनाना है जनता को। कोई मंत्र, कोई परेशानी दूर नहीं कर सकता। अपनी तो किडनियां फेल है, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं डायलिसिस कराने के लिए, और तुम्हें कह रहे हैं बेटा ये मंत्र जप लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे ना हुए बाबा। अरे तेरे कष्ट ना दूर हुए, तू भी साइंस के, विज्ञान की शरण में जा रहा है भगवान को छोड़ के। अगर तेरे मंत्रों में इतनी ताकत है तो क्यों डायलिसिस कराने जा रहा है? अगर तेरे मंत्रों में इतनी ताकत है तो क्यों ऑपरेशन करवा रहे हो तुम लोग? क्यों सिर दर्द होने पे दवाइयां खा रहे हो तुम लोग? जप लो कोई मंत्र, हो जाए तुम्हारी किडनियां ठीक। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि तुम्हें बेवकूफ बनाना है इन लोगों ने। तुम बेवकूफ बनोगे तो भिखारी भी राजा बन के 50 करोड़ की गाड़ी में बैठेगा। बैठा ही हुआ है। समझ लो, ये भिखारी हैं ये लोग। केवल तुम्हारे श्रद्धा का मिसयूज करके तुम्हें लूटने में लगे हुए हैं। केवल तुम्हारी श्रद्धा का मिसयूज करके। राम जी के भगत आ गए, बड़ी सी मूर्ति लगाओ राम जी की, बड़ा सुंदर सुंदर दरबार सजाओ राम जी का। बड़ा वाला गल्ला लगाना, छोटा जल्दी भर जाएगा। समझ लो, कृष्ण जी का पुजारी आ गया, लगाओ बढ़िया मूर्ति कृष्ण जी की, बड़े बड़े गले लगाओ, ज्यादा नोट चढ़ेंगे। क्या है ये? धंधा है ये, धंधा। समझ लो, किसी भगवान को गांधी जी के नोट की जरूरत नहीं है। नहीं है। किसको जरूरत है?
पुजारी को जरूरत है भाई, लड़का आईफोन मांग रहा है 1.5 लाख का, कहां से आएगा? भगवान से मांग के देख ले, खड़ा हो जाए टांग पे, मांग भगवान से 1.5 लाख रुपया, कब तक मिल जाएगा? सारा जन्म खड़ा रहेगा ना, गल्ला नहीं भरेगा उसका 1.5 लाख का। और जैसे ही भगवान के पुजारी यानी तुम लोग पहुंच गए, कहो एक दिन में 1.5 लाख रुपए दे दो सारे मिलके। समझ लो बात को। जिस भगवान के नाम पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या उस भगवान में इतनी ताकत नहीं जिसने सूरज चांद सितारे बना दिए वो अपने लिए मंदिर बना लेता? किसका घर बनाया जाता है मांग मांग के? जो गांव में सबसे गरीब आदमी होता है उसके लिए सब क्या करते हैं, भैया दान दे दो, चंदा दे दो। क्या करोगे? अरे बेचारा गरीब है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, एक छत हो जाएगी, धूप से बचेगा, पानी से बचेगा। जो सबसे गरीब होता है उसका घर बनाया जाता है दान चंदे से। तो बता दो किसका घर बना रहे हो? भगवान का। वो गरीब है क्या? भिखारी समझ लिया क्या भगवान को? जिसने पूरी दुनिया बना दी वो अपना मंदिर नहीं बना पाता, तुम्हारी ड्यूटी लगा के जाएगा वो। भगवान राम का सबसे बड़ा सेवक कौन है? हनुमान जी। सोचो वो तक नहीं बनाया उसने मकान भगवान के लिए मंदिर। जो हनुमान जी सबसे बड़े भगत है राम जी के, उसने कभी राम मंदिर नहीं बनाया। तुम उससे भी बड़े भगत हो क्या? हनुमान जी से बड़ा भगत है, हाथ खड़ा करना जरा। कमाल कर दी। केवल भगवान को धंधा बना दिया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। और सोचो जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई होगी, सोचो वो कितना बड़ा होगा। सोचो कितना बड़ा होगा। सोचो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा पृथ्वी, इतने बड़े सूरज चांद सितारे, जो उनको बना रहा है वो उससे भी बड़ा होगा। तुम उसको 4x4, 8x8, 10x10 के उसके अंदर रख लोगे क्या उसको? क्या बच्चों वाली बात है? ये सब धंधा है, भगवान के नाम पे धंधा है। तुम चाहे कुत्ता बनो, चाहे बनो गधा, चाहे बनो भैंसा, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने क्या करना है? कोई भी मर जाए बस उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिख देना है। पापा मर गए स्वर्ग को चले गए, माता मर गई स्वर्ग को चले गई, काम खत्म हो गया। सारी उम्र पाप कमाते रहे, सारी उम्र दारू पी के पूरे गांव में बवालों से उठाता रहा, सबको गालियां देता रहा, और जब मर जाएगा तो कार्ड देख लेना उसका क्या लिखा पंडित जी ने। क्या लिखवाओगे? स्वर्गवास हो गया। तो नरकवास किसका होगा? पंडित जी का। जब इन नशेड़ी गंजेड़ी इन बकेड़ियों को स्वर्ग भेजा जा रहा है, तो जो भेज रहा भैया शायद वो नरक में चल जाएगा। जब बुरे काम करने वाले स्वर्ग जा रहे हैं तो शायद पंडित जी को नरक हो जाए, क्या पता। तो ये सब अज्ञान है भाई। कोई जा रहा है, सबके कर्मों का हिसाब हो रहा है, वापस 84 में गधा बन के आ रहा है, बकरा बन के आ रहा है, सुअर बन के नालियों में घूम रहा है। देख लो घूम ही रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो कभी इंसान थे हमारी तुम्हारी तरह, लेकिन अपने इंसान जन्म को ये नहीं समझ पाए। तो क्या हुआ? आगे 84 में कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे लख 84 भटक गए, पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 लाए। समझ लो, तुम 10वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में फेल हो गए तो कहां जाओगे? वापस 10वीं में जाओगे, फिर से पढ़नी पड़ेगी पूरी क्लास। समझ लो, ये एग्जाम चल रहा है, ये इंसान जन्म एक एग्जाम है, और इस एग्जाम में जो पास हो गया वो फिर अगली क्लास में चला जाएगा। अगली क्लास यानी जन्म मरण से मुक्ति। फिर वो इंसान बन के भी नहीं आएगा। अगर तुम इंसान बन के भी वापस आ गए, इसका मतलब तुमने बाजी हार गए हो तुम, क्योंकि फिर मां का जन्म मिल गया जाके। समझ लो, कई लोग ये सोचते हैं हम इंसान बन के फिर इंसान बन जाएंगे, वो भी अज्ञान है। जगह जब तुम जन्म मरण से रहित हो जाओगे, तुम्हारा जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, तब समझना कि हाँ अब बात बनी। तो ये कब बनेगी?
जब तुम दो प्रकार के तत्वों को जान लोगे और उसमें जो असत्य है उसको त्याग दोगे। असत्य क्या है? जो दिखे सो माया। तुम्हें कोई मूर्ति दिखाई दे रही है, कबीर साहब की मूर्ति दिख रही है, क्या है वो? सत्य है कि असत्य है? असत्य है। तुम्हें कोई भी भगवान की मूर्ति दिख रही है, टूट जाएगी, एक दिन फूट जाएगी। पंडित जी खुद उस मूर्ति को उठा के कहीं नदी के किनारे रख देंगे, पीपल के नीचे रख देंगे। जितनी मूर्तियां तुम्हें दिख रही है ना, ये किसी दिन पहले मंदिरों को सुशोभित कर रही थी, मंदिरों में सजी हुई थी, लेकिन क्या हुआ? घिस गई, टूट गई, पुरानी हो गई, उठा के बाहर कर दी। अपने बेटे का हाथ कट जाए, कभी घर से बाहर नहीं करोगे। मूर्ति की उंगली के नाखून का कोना टूट जाए तो क्या बोल दोगे? अरे खंडित हो गई। बताओ, अंदर में नहीं रखने, बताओ। उठा के बाहर फेंक दिया भगवान को। जिस भगवान से तुम मांग रहे थे बार बार, नीचे हो के भगवान भगवान, अब केवल उंगली का नाखून का कोना टूटने से वो भगवान नहीं रहा। सोचो क्या है ये? क्या है ये सब? ये अज्ञान है मेरे भाई। इससे बाहर आ जाओ और सत्य को जानो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा का क्या करें हम? अब क्या कर सकते हैं आत्मा का? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे कोई नहीं कह सकता कि तू मंदिर नहीं जाता तो नास्तिक है। बिल्कुल नहीं, बल्कि जो मंदिर जा रहे हैं वो अज्ञानी है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवालयों में जाते हैं, जो देवी देवताओं को परमात्मा मान के बैठे हैं, वो सब अल्प बुद्धि जीव हैं, छोटी अकल के जीव। और तुम्हें लग रहा है कि हम तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं देवी देवताओं की पूजा करके। अरे कृष्ण जी ने द्वापर युग में देवी देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने बोला, कोई भी गोकुल निवासी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं को क्रोध आ गया कि जो हजारों सालों से चलता आ रहा है, कृष्ण जी ने कैसे बंद करवा दिया? और इन लोगों ने मान कैसे लिया? अब तो इनको डुबो के मार देंगे। सोचो, कौन आ रहा है डुबो के मारने के लिए? भस्मासुर। ये सारे देवी देवता आ रहे हैं जिनको तुम अपना माई बाप समझ बैठे हो। तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, केवल इसलिए कि पूजा नहीं कर रहे हो। बताओ। तो कृष्ण जी को लोगों ने कहा, महाराज क्या करें, वो मारने आ रहे हैं, पूजा स्टार्ट कर दें क्या? कृष्ण जी कहते हैं, रुको तो सही, देख लेते हैं, आने दे। लेकिन गलती से भी इनकी पूजा कभी नहीं करनी है। बिल्कुल काम खत्म कर दिया। तो आ गया देवताओं का राजा, करने लगा बारिश। सारे देवी देवता साथ में खड़े हुए हैं तमाशा देखने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उठाया पर्वत। कौन सा? क्या नाम है? कौन सा? गोवर्धन पर्वत। एक उंगली पे उठा लिया, हाथ से नहीं उठाया हनुमान जी की तरह। एक उंगली पे क्यों उठाया? ये बताने के लिए कि बेटा अभी तो केवल छोटी वाली उंगली यूज कर रहा हूं। अगर मेरे भक्तों से दोबारा पंगा ले लिया ना तुम लोगों ने, तो ये हाथ देख लो क्या है। फिर एक उंगली में तुम्हारा काम कर रहा हूं मैं। यानी गलती से भी दोबारा ये काम मत कर देना जो तुम करने आए हो। वहां पे देवी देवताओं का गर्व तोड़ दिया। ये नहीं बोला कि चल कोई नहीं पूजा कर लो यार, देवी देवता है।
ऐसा नहीं बोला था, समझ लो। तो द्वापर युग में कृष्ण जी ने मना किया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। कलयुग में कौन मना कर रहा है? कौन कर रहा है? नितिन दास। समझ लो, जो द्वापर में कृष्ण जी ने मना किया था ना, और तुम लोग फिर चालू हो गए। ये पक्का बंद करवाने आया हूं इस बार, और दोबारा चालू मत हो जाना, समझ लो। नहीं तो फिर एक 11वां अवतार आना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए, समझ लो। जो बात वहां अधूरी रह गई उसको पूरा करने के लिए ये सत्संग चल रहे हैं। कृष्ण जी ने जिसको मना किया काम करने को, तुमने फिर से उसको अपना लिया, इसलिए ये सत्संग चल रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए कि वो गलती इस बार मत कर लेना, नहीं तो फिर इसी जन्म मरण में वापस आना पड़ेगा। समझ लो बात को। तो यही समझाने के लिए सब संत महात्मा आते हैं, ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो जाए इस असत्य के चक्कर में। सत्य को जानो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। उसी आत्मदेव की महिमा सब ग्रंथों में गाई गई है, चाहे वो मुसलमानों का ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदुओं का ग्रंथ हो, चाहे वो ईसाइयों का ग्रंथ हो, चाहे वो सिखों का ग्रंथ हो। क्या बोला गया उसमें? ईश्वर सत्य है। सत्य मतलब आत्मदेव। यानी अगर तुम ईश्वर को गलती से कोई शरीर मान बैठे तो तुम अज्ञान में जियोगे। ईश्वर सत्य है, यानी आत्मदेव ही ईश्वर है। मुसलमानों में क्या बोला गया सत्य को? हक। क्या बोला मुसलमानों में? अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह ही सत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। सिखों में क्या बोला गया? किसकी पूजा करते हैं वो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की नहीं करते। उनके परमात्मा का क्या नाम रखा उन्होंने? अकाल पुरुष। अकाल पुरुष। तभी क्या बोलते हैं वो? सत श्री अकाल। किसी सिख भाई से राम राम करके देखना, तुम कहोगे राम राम, वो क्या कहेगा? सत श्री अकाल। यानी अकाल पुरुष ही सत्य है। तो हिंदू का ईश्वर सत्य है, मुसलमान का अल्लाह अल हक सत्य है, सिखों का श्री अकाल सत्य है। तो ईसाइयों का क्या है? गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ यानी सत्य, कि गॉड सत्य है। इसी को यहूदियों ने क्या बोला? यहोवा। यहोवा सत्य है। यहोवा का मतलब क्या है? जो मैं हूं सो मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो नहीं हूं जो तुम मानते हो। यानी परमात्मा सत्य है, यानी परमात्मा आत्मा है, आत्म देव है, वो नहीं है जो तुम मान के बैठे हो कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अब शिव का नाम लेके सबके दिमाग में क्या आ जाता है? अरे शिव जी सत्य हैं, गले में सांप लटका रखा है, वही सत्य हैं। जबकि वो नहीं जानते कि शिव कहते किसे हैं। शिव क्या है? दो तत्वों का मिलन है, एक असत्य और एक सत्य। ये बैठा है सामने। असत्य क्या है? ये शरीर। शरीर में से अगर ई रूपी ईश्वर को हटा दिया जाए, शिव में क्या है? ई की मात्रा ईश्वर रूप, यानी ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, यानी सत्य। अगर शिव में से हटा दें तो क्या बचा? असत्य बचा। असत्य क्या है? श और वा। शव। ये शव है सारे, लेकिन अभी इसमें ईश्वर विद्यमान है, इसलिए एक को भी तुम शव नहीं कह सकते। वरना देखो एक दूसरे को बोलो, और शव क्या हाल है तुम्हारा? अबे शव होगा तू, मैं थोड़ी नहीं, मैं तो जिंदा हूं। कब तक जिंदा है? जब तक सत्य है तेरे साथ।
ईश्वर है तेरे साथ। और जैसे ही ईश्वर निकल गया, क्या बचा? अब शव बचा, उठा के आग में डाल देंगे तुम्हें। शव को अग्नि के सपुर्द किया जाता है, लेकिन ईश्वर सत्य है, अग्नि उसे जला नहीं सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लोदंता पे ना शोषती मारुता। यानी इसको ना तो कोई आग जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो पूजनीय कौन है? जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम पूज किसे रहे हैं? जो कट भी जाए, मर भी जाए, जल भी जाए, सड़ भी जाए, गल भी जाए, उसको पूज रहे हैं हम लोग। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, शरीर छूट गया। आत्मा के पैर में तीर लगा के मारो जरा, देखिए कौन मारता है। राम जी पानी में गए, जल समाधि लेके, शरीर छूट गया। आत्मा को जल में डुबो को दिखा जरा, है किसी में दम तो कहने का मतलब इस आत्मा को कोई भी मारने में, जलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए इसकी कोई पूजा करने में भी सक्षम नहीं है। तो कैसे करेंगे इसकी पूजा? कैसे करेंगे उसकी पूजा? क्या बता रही है गीता? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ लेना घर जाके, क्योंकि वैसे तो तुम पढ़ोगे नहीं गीता, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मुसलमानों को गालियां देनी होंगी ना, अभी सारा टाइम आ जाएगा। तेरी को इसकी ऐसी की तैसी और वैसी की वैसी सब कर डालोगे। लेकिन कोई कहे कि गीता के 4 श्लोक, टाइम नहीं है भैया। ऑफिस का टाइम है, बच्चों का टाइम है, खाने का टाइम है, पीना का टाइम है, और गीता का टाइम कोई टाइम नहीं है। तो क्या कहता है अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, जिस आत्मा का जिक्र मैं तुम्हें कर रहा हूं, जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जानता है, जिसने अपनी आत्मा का बोध किया है, जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करवा सकता है, वो विधि समझा सकता है। क्या करना है उसके पास जाके? हे अर्जुन, उस संत के पास जाके दंडवत प्रणाम सेवा भाव करते हुए उससे विनय के द्वारा निम्न होके, नीचे बैठ के उस ज्ञान को प्राप्त करना है। छल कपट से रहित होकर उस ज्ञान को प्राप्त करना है, जिससे तुम्हें आत्मा का बोध हो जाए। एक बार अगर तुम्हें आत्मा का बोध हो गया, उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी एक बार अगर तुम्हें पता लग गया ना कि आत्मा क्या होती है, तुम सारी उम्र अपने आप को ये शरीर नहीं मान पाओगे। कोई तुम्हें कहेगा भी ना कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू मेरा बाप है, तू मेरा बेटा है, तुम पता क्या कहोगे? कौन सा बाप किसका बाप, कौन सा बेटा किसका बेटा, कौन सा आदमी कौन सी औरत? अरे भैया मैं आत्मा हूं, मुझे आदमी औरत क्यों बना रहे हो? मुझे किसी का बेटा किसी का बाप क्यों बना रहे हो? वो तत्व ज्ञान में आ जाएगा, और तत्व ज्ञान में आने के बाद ये असत्य तत्व का जो माया जाल है टूट जाएगा। एक बार भी अगर आत्मज्ञान हो जाए तो, जैसे अगर किसी को सारी उम्र करंट ना लगा हो, है कोई ऐसा जिसको करंट नहीं लगा आज तक? हाथ खड़ा करो। जिसको जीवन में कभी करंट नहीं लगा है कोई? सब करंट खाए बैठे, बड़े ज्ञानी बने हुए सारे, सब करंट खा के बैठे, एक भी ना बच पाया करंट से। सोचो, अब अगर एक ऐसा आदमी आ जाए यहाँ पे जिसको कभी जीवन में करंट नहीं लगा, और तुम सारे करंट खाए हुए मिलकर भी उसको समझाने लग जाओ ना कि करंट कैसा होता है, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, लेकिन उसको करंट का झटका महसूस नहीं होने वाला, वो कभी समझ ही नहीं सकता। और अगर उसको एक बार कह दिया बेटा वो लगा है बोर्ड, जाके उंगली लगा दे इसे,
जैसी वो उंगली लगाएगा उसको जो ज्ञान प्रकट होगा वहां पे, जो उसको बोध होगा, जो उसको अनुभव ज्ञान होगा, एक बार अगर अनुभव ज्ञान हो गया तो क्या वो करंट को सारी उम्र में भूल जाएगा क्या? अगर एक बार करंट लगा हो ना तुम्हें तो सारी उम्र नहीं भूलोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाप रे बाप एक बार झटका लगा था, बड़ी मुश्किल से बचा, सारी उम्र के लिए ज्ञानी हो जाओगे। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, नाम ज्ञान नहीं कि करंट 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 जपने से करंट का झटका लगता है, नहीं लगेगा। अगर राम राम करने से राम मिल जाए तो आत्मा आत्मा जप के देख लेना, शायद आत्मा भी मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। आत्म ज्ञान कैसे होगा? तुम आत्मज्ञानी संतों के पास जाओगे तब समझ में आएगा। और गलती से जपी तपी सन्यासी के पास चले गए, पता लगा गुरुजी ने मंत्र पकड़ा दिया, बेटा सारी उम्र जपो इसको, बर्बाद कर दिया तुम्हारा जन्म उसने, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं, वो जपी है, जपी है वो, उसको निकालना है जीवन से। और